गाइस, नमस्कार। स्पोकन इंग्लिश मिथिलेश तिवारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको समय सूचक संयोजक टेम्पोरल कंजंक्शंस के बारे में बताएंगे, जो एक्सप्रेस करता है कंडीशनल सेंटेंस को, अर्थात शर्त बोधक वाक्य की अभिव्यक्ति जो करता है और जिसमें दो कार्य एक साथ होते हैं। ऐसे टेम्पोरल कंजंक्शंस अर्थात समय सूचक संयोजक का प्रयोग हम लोग आज करना सीखेंगे। और वो कंजंक्शंस कौन कौन हैं उसको हम लोग जान लेते हैं। तो पहला है इफ। इफ माने यदि या अगर, अनटिल जब तक नहीं तब तक नहीं, जब, व्हेन, एज लॉन्ग एज या सो लॉन्ग एज जब तक, जो ही, जैसे ही, बिफोर पहले ही, आफ्टर उसके बाद, एज सून एज जब तक तब तक, अनलेस जब तक नहीं तब तक नहीं, इन केस अगर तो, अनलेस यदि नहीं। अब हम फार्मूला को जान लेते हैं कि कंडीशनल्स जो सेंटेंस आएंगे क्या ये स्थिति बनेगी। तो सूत्र है कंजंक्शंस प्लस प्रेजेंट सिंपल कामा फ्यूचर सिंपल, या फ्यूचर सिंपल प्लस कंजंक्शन प्रेजेंट सिंपल। दोनों पद में गागेगी रहेगा। जब कंजंक्शन से शुरू होगा तो कामा रहेगा, और जब कंजंक्शंस बीच में लाएंगे तो कामा हट जाएगा। सेंटेंस देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। तो पहला जो वाक्य है वो इफ से है, अगर या यदि से। इफ यू गिव मी ब्लड, कॉमा आई विल गिव यू फ्रीडम। इफ से शुरू हुआ है इसलिए कामा लगा हुआ है। यदि तुम मुझे खून देते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो मैं तुम्हें आज़ादी दे दूंगा। अब प्रेजेंट में बना तो लिया लेकिन अर्थ निकलेगा यदि तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब यदि तुम मुझे खून दोगे, गा आ रहा है, फ्यूचर का लग रहा है, लेकिन होगा किसमें? प्रेजेंट में। नेक्स्ट देख लेते हैं। इफ सी मीट्स मी, कॉमा आई शैल टॉक टू हर, आई शैल टॉक टू हर। यदि वह मुझसे मिलती है तो मैं उससे बात करूंगा। तो जो ये कामा लगा है उस कामा का अर्थ तो है। यदि वह मुझसे मिलेगी तो मैं उससे बात करूंगा। अगला देख लेते हैं। इफ इट रेन्स, कॉमा आई शैल नॉट गो टुडे। यदि वर्षा होती है तो मैं आज नहीं जाऊंगा। यदि वर्षा होगी तो मैं आज नहीं जाऊंगा। आप इसको उलट सकते हो। आई विल गिव यू फ्रीडम इफ यू गिव मी ब्लड। तो जब आप बीच में इफ करोगे तो कंजंक्शन करने के बाद कॉमा हट जाएगा। इसको ऐसे कह सकते हो, आई शैल टॉक टू हर इफ सी मीट्स मी। इफ सी मीट्स मी ऐसा कर सकते हो। और इसको कर सकते हो, आई विल गिव यू फ्रीडम इफ यू गिव मी ब्लड। और इसको कर सकते हो, आई शैल नॉट गो टुडे इफ इट रेन्स। फर्क क्या पड़ेगा? जब आप इफ कंजंक्शन से शुरू करोगे तो कामा लगेगा, लेकिन जब बीच में आप करोगे तो कामा हट जाएगा, अर्थात दोनों सेंटेंस को, दोनों टेंस को जोड़ देगा कनेक्टर के रूप में। और आगे सेंटेंस देख लेते हैं। आई शैल स्टे हियर अंटिल ही कम्स। अंटिल ही कम्स आई शैल स्टे हियर, आप ऐसे भी कह सकते हो। तो अंटिल ही कम्स, कॉमा आई शैल स्टे हियर। तो यहाँ कामा लगेगा जब अंटिल से शुरुआत करोगे, और अंटिल से जब जोड़ोगे तो कामा हट जाएगा। आई शैल स्टे हियर अंटिल ही कम्स, अर्थात पहला फ्यूचर का, दूसरा प्रेजेंट का, पहला प्रेजेंट का, दूसरा फ्यूचर का, ऐसा हो रहा है। जब तक वह नहीं आएगा, तो जब तक नहीं और तब तक के लिए क्या आया? अंटिल का प्रयोग आया। तो जब तक और नहीं तब तक के लिए अंटिल का प्रयोग किया, और अंटिल के साथ नॉट का प्रयोग हम नहीं करते क्योंकि यह निगेटिव वर्ड है। तो आई शैल स्टे हियर अंटिल ही कम्स, या अंटिल ही कम्स आई शैल स्टे हियर, ऐसा आप
बड़े धड़ल्ले से कह सकते हो। और नेक्स्ट सेंटेंस है व्हेन इट गेट्स वार्मर कॉमा यू विल हैव टू स्विच ऑन द फैन। यदि गर्मी बढ़ेगी तो तुम्हें पंखा चालू करना पड़ेगा। यदि गर्मी बढ़ती है तो तुम्हें पंखा चालू करना पड़ेगा। आप ऐसा भी कह सकते हो यू विल हैव टू स्विच ऑन द फैन व्हेन इट गेट्स वार्मर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। एज लॉन्ग एज पीएम मोदी इज अलाइव कॉमा पब्लिक विल हैव नो ट्रबल। तो एक भाग इज अलाइव का जो बनाया प्रेजेंट सिंपल में किया, इज अलाइव प्रेजेंट सिंपल में हो गया, और विल हैव नो ट्रबल ये फ्यूचर किसमें हो गया, फ्यूचर सिंपल में हो गया। तो आप जब एज लॉन्ग एज से शुरू करेंगे तो कामा का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। जब तक मोदी जीवित है, जीवित रहेंगे, तब तक पब्लिक को, जनता को कोई तकलीफ नहीं होगी। जब तक मोदी जीवित है तब तक जनता को कोई कठिनाई या तकलीफ नहीं होगी। तो ऐसा भी आप कह सकते हो। और नेक्स्ट है कि आई शैल गो बिफोर यू कम। तो आई शैल गो ये जो है ये फ्यूचर सिंपल में है और यू कम यहाँ का प्रेजेंट सिंपल है। तो पहले ही के लिए बिफोर आया कंजंक्शन के रूप में और अर्थ निकला आप आओगे, उसके पहले ही मैं चला जाऊंगा। आपके आने से पहले ही मैं चला जाऊंगा। तो पहले ही का जो अर्थ निकला वो बिफोर आया इंग्लिश में, और यही बिफोर कंजंक्शंस दोनों पद को जोड़ रहा है। ठीक है, आई शैल गो बिफोर यू कम। नेक्स्ट देख लेते हैं। आई विल हैव माई डिनर आफ्टर माई मदर कम्स। तो यहाँ पर कनेक्टर का काम, दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम या दोनों टेंस को जोड़ने का काम आफ्टर कर रहा है, और जिसका अर्थ है के बाद कंजंक्शन के रूप में। तो फ्यूचर सिंपल में है आई विल हैव माई डिनर, और माई मदर कम्स ये है प्रेजेंट सिंपल में, अर्थात मेरी माँ आएगी उसके बाद मैं भोजन करूँगा। तो उसके बाद की इंग्लिश आफ्टर मिल रही है आपको। तो मेरी माँ आएगी उसके बाद मैं भोजन करूँगा, तब मैं भोजन करूँगा। तो यहाँ पर अर्थ निकल रहा है कि उसके बाद आफ्टर दोनों पद को जोड़ दे रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। और नेक्स्ट है आई विल स्टार्ट ऑफ विलेज। आई विल स्टार्ट फॉर विलेज, आपकी जगह फॉर भी हो सकता है। एज सून एज माई फादर कम्स, एज सून एज माई फादर कम्स, अर्थात आई विल स्टार्ट फॉर विलेज फ्यूचर सिंपल में है, और फादर कम्स जो है प्रेजेंट सिंपल में है, और एज सून एज कंजक्शन के रूप में है। दोनों सेंटेंस को, दोनों टेंस को जोड़ रहा है। जैसे ही पिताजी आते हैं तैसे ही मैं गांव के लिए निकलूंगा, या ज्यों ही पिताजी आएंगे तैसे ही मैं गांव के लिए निकलूंगा। अब यहाँ पर आपको देखना है कि जो ज्यों है और तैसे है, इसके लिए हम कंजक्शन किसका प्रयोग कर रहे हैं, एज सून एज का। तो ज्यों ही और जैसे के लिए, तैसे ही के लिए एज सून एज का प्रयोग किया जा रहा है। अगला देख लेते हैं। यू शैल नॉट गेट अ जॉब अनलेस यू वर्क हार्ड। तो अनलेस यहाँ का कनेक्टर है, अनलेस यहाँ का कनेक्टर है, दोनों सेंटेंस को, दोनों टेंस को जोड़ रहा है। तो अनलेस यहाँ किया और दोनों सेंटेंस जुड़ गए। कौन कौन, यू शैल नॉट गेट अ जॉब, यू वर्क हार्ड, और बीच में कंजंक्शंस अनलेस का, और इसका अर्थ निकल रहा है जब तक ना तब तक ना, और इसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि ये निगेटिव वर्ड है। तो यू शैल नॉट गेट अ जॉब अनलेस यू वर्क हार्ड, या अनलेस यू वर्क हार्ड यू शैल नॉट गेट अ जॉब, ऐसा भी कह सकते हैं। जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे तब तक आपको नौकरी नहीं मिलेगी। तो इस तरह से मैंने आपको आज टेम्पोरल कंजंक्शंस में, समय सूचक संयोजक में बहुत सारे कंजंक्शन का प्रयोग करना बताया। आप मेरे इस वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ कुछ नया लेकर के। धन्यवाद, नमस्कार।